राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तुम्हें लगता है तुम हार रहे हो ना? लगता है जैसे जीवन की सारी दिशाएं बंद हो गई हैं, हर ओर अंधकार है और कोई तुम्हें नहीं समझता। शायद तुम थक चुके हो, बार बार गिरते हुए उठते हुए, और अब तुम्हें खुद पर ही संदेह होने लगा है। पर क्या तुम जानते हो, यही वह क्षण है जब अर्जुन जागता है। हां, अर्जुन जो कभी रणभूमि के मध्य खड़ा होकर कांप गया था, जिसने धनुष गिरा दिया था, जिसकी आंखों में आंसू थे, जिसका हृदय बंधनों से भर चुका था, क्योंकि अर्जुन भी इंसान था। वो भी थकता था, टूटता था, डरता था। पर क्या तुम जानते हो उसने क्या किया? उसने मुझे पुकारा, बस एक पुकार, और वो पुकार उसके भीतर की शक्ति को जगा गई। जिस अर्जुन को खुद पर विश्वास नहीं था, उसी अर्जुन से मैंने धर्म की रक्षा करवाई। क्यों? क्योंकि जब कोई स्वयं को हारता हुआ महसूस करता है, वहीं से वास्तविक विजय की यात्रा शुरू होती है। तुम्हारे भीतर का अर्जुन अभी सो रहा है। वो अर्जुन जो सत्य के लिए लड़ सकता है, जो अपने परिवार, अपने सपनों, अपने धर्म के लिए खड़ा हो सकता है। और उसे जगाने के लिए किसी चमत्कार की नहीं, केवल एक आंतरिक पुकार की आवश्यकता है। तुम भी अर्जुन हो, जिसे दुनिया ने तोड़ने की कोशिश की, जिसे कई बार असफलताओं ने डुबोया, पर जिसने हर बार फिर से सांस ली, फिर से खड़ा होने की हिम्मत जुटाई। क्या तुम्हें लगता है वो सब व्यर्थ था? नहीं, तुम्हारी हर चोट, हर आंसू, हर संघर्ष तुम्हें उस क्षण तक पहुंचा रहा है जहां तुम्हारा अर्जुन जागेगा। और मैं तुम्हारे साथ हूं, उसी तरह जैसे मैं कुरुक्षेत्र में अर्जुन के साथ था। पर ध्यान रहे, तुम्हें भी निर्णय लेना होगा। धनुष उठाओ, अपने मन के मोह को त्यागो, डरो मत, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे भीतर एक कृष्ण है जो तुम्हें मार्ग दिखा रहा है, और एक अर्जुन है जो उस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो रहा है। अब समय आ गया है, पुकारो और उठ खड़े हो। तुम्हें लगता है कि लड़ाई बाहर है, पर सत्य यह है, सबसे भीषण युद्ध तुम्हारे भीतर चल रहा है। हर सुबह जब तुम उठते हो और तुम्हारा मन कहता है तू कुछ नहीं कर सकता, तेरे पास समय नहीं है, तू विफल हो जाएगा, तो जान लो यह वही क्षण है जब अर्जुन की तरह तुम्हारा युद्ध प्रारंभ होता है। बाहर के शत्रु तो दिखते हैं, पर भीतर के शत्रु डर, शंका, मोह, आलस्य, ये चुपचाप तुम्हारे आत्मबल को निगल जाते हैं। तुम कहते हो मुझे विश्वास नहीं होता अपने आप पर। मैं कहता हूं तुम्हें किसी और पर नहीं, अपने भीतर के मैं पर विश्वास करना होगा, जो तुम्हारा सत्य स्वरूप है। क्या अर्जुन को उस समय सब कुछ स्पष्ट था? नहीं, उसके सामने तो अंधकार था। पिता जैसे भीष्म, गुरु जैसे द्रोण, बंधु जैसे कर्ण, किससे युद्ध करता? पर मैंने उसे याद दिलाया, हे पार्थ, तू जो देख रहा है वह केवल शरीर है, पर आत्मा, वह न कटती है, न जलती है, न मिटती है। और जब आत्मा अमर है तो उसका धर्म भी अमर है, और उसी धर्म के लिए खड़े होने का नाम ही जीवन का सत्य युद्ध है। तुम्हें भी अपने भीतर के मोह, डर और भ्रम के विरुद्ध खड़ा होना होगा। तुम्हें याद रखना होगा, कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो। तुम्हारा रास्ता कठिन हो सकता है, लोग तुम्हें पहचाने या नहीं, पर अगर तुम सत्य हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। इसलिए जब भी डगमगाओ, एक पल के लिए आंखें बंद करो और मुझसे कहो, हे केशव, मुझे मार्ग दिखाओ, और मैं तुम्हारे हृदय में उत्तर भेज दूंगा। कभी एक मित्र के शब्दों में, कभी किसी गीत की पंक्ति में, कभी तुम्हारे आंसुओं के बीच से
तुम्हें मेरी आवाज सुनाई देगी, क्योंकि मैं कभी गया नहीं। मैं आज भी वही हूं, तुम्हारे अर्जुन के भीतर। बस तुम्हें पुकारनी है, और फिर देखो कैसे पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता के लिए चल पड़ेगी। मन, यह वही स्थान है जहां से या तो विजय आरंभ होती है या पराजय। तुम सोचते हो तुम्हें दुनिया से लड़ना है, समाज से, लोगों से, हालात से, पर नहीं। हे प्रिय आत्मन, सबसे कठिन लड़ाई तो तुम्हें अपने मन से लड़नी है। मन जो कभी तुम्हें उड़ान भरने देता है और कभी जंजीरों में बांध देता है। तुम कहते हो मुझे जीवन में शांति चाहिए, और वही मन तुम्हें व्यर्थ की तुलना में उलझा देता है। तुम कहते हो मुझे प्रेम चाहिए, और वही मन तुम्हें असुरक्षा, ईर्ष्या और अपेक्षा की आग में झोंक देता है। इसलिए मैंने अर्जुन से कहा था, उद्रेत आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत, अर्थात अपने आप को ऊपर उठाओ, नीचे मत गिराओ। मन ही तुम्हारा मित्र बन सकता है, और वही सबसे बड़ा शत्रु भी। पर कैसे कैसे साधो इस चंचल मन को प्रेम से, सहनशीलता से, अनुशासन से और निरंतर स्मरण से, जब तुम हर सुबह उठकर मुझे स्मरण करते हो। हे माधव, आज भी मेरी रक्षा करना, तो तुम अपने भीतर के बल को जागृत कर देते हो। जब तुम अपने लक्ष्य की ओर छोटे छोटे कदम बढ़ाते हो बिना फल की चिंता किए, तब तुम्हारा मन तुम्हारा मित्र बनने लगता है। यही मैंने अर्जुन को भी सिखाया था। हे पार्थ, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। कर्म ही तेरी पूजा बन जाए तो जीवन युद्ध नहीं, एक लीलामय यात्रा बन जाता है। संसार की कोई परिस्थिति तुम्हें तब तक नहीं हरा सकती जब तक तुम खुद को न हरा दो। इसलिए उठो, मन की बात सुनो, पर उसकी हर बात पर विश्वास मत करो। मन कहे तू असफल है, तुम कहो मेरे साथ कृष्ण है। मन कहे तू कुछ नहीं कर सकता, तुम कहो मैं अर्जुन हूं और युद्ध अभी बाकी है। यही युद्ध है, यही योग है, और यही मोक्ष की ओर पहला कदम भी। हे अर्जुन, तुमने अब युद्ध को समझ लिया है, बाहरी नहीं, भीतर का। तुम जान चुके हो कि मन की जीत ही जीवन की सबसे बड़ी जीत है। पर अब मैं तुम्हें अंतिम रहस्य बताता हूं। सच्चा धर्म क्या है और सच्चा विजयी कौन। बहुत लोग युद्ध जीतते हैं, धन कमाते हैं, प्रसिद्धि पाते हैं, पर भीतर खोखले रह जाते हैं। और कुछ लोग जो बाहर से पराजित दिखते हैं, भीतर से शांत, पूर्ण और दिव्य होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का स्वधर्म पहचान लिया होता है। मैंने गीता में कहा था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात्, अर्थात अपने धर्म का पालन भले अपूर्ण हो, पर वह दूसरे के धर्म को निभाने से श्रेष्ठ है। तो तुम्हारा स्वधर्म क्या है? वही जो तुम्हारे हृदय की पुकार है। यदि तुम्हारा मन कहता है कि मैं प्रेम फैलाना चाहता हूं, तो वही तुम्हारा धर्म है। यदि तुम्हारा मन कहता है मैं लोगों की सेवा में जीवन लगाना चाहता हूं, तो वही धर्म है। धर्म का अर्थ केवल पूजा, व्रत या विधि नहीं। धर्म वह मार्ग है जो तुम्हारे आत्मा को पूर्णता दे। जब अर्जुन ने धनुष उठाया तो उसने केवल युद्ध नहीं किया, उसने अपने भ्रम को त्यागा, अपने मोह को छोड़ा और अपने कर्तव्य को आत्मा की आज्ञा बना लिया। हे प्रिय आत्मन, तुम्हें भी उस स्थान तक पहुंचना है जहां तुम अपने जीवन को एक साधना बना दो। तब कोई तुम्हें डिगा नहीं सकता। लोग क्या कहेंगे, क्या मिलेगा, कब मिलेगा? इन प्रश्नों का उत्तर तुम्हें नहीं ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि
जब जीवन धर्म से जुड़ जाए तो हर उत्तर स्वतः मिलने लगता है। और तब तुम समझोगे विजय यह नहीं कि तुम सबसे आगे हो, विजय यह है कि तुम भीतर से शांत हो। मैंने अर्जुन को केवल युद्ध सिखाया, ऐसा नहीं था। मैंने उसे जीवन जीना सिखाया। मैंने उसे सिखाया कि जिस दिन तू अपने मन को जीत लेगा, उस दिन तू इस संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाएगा। आज मैं तुमसे यही कहता हूं, उठो, जागो, पर केवल इस संसार के लिए नहीं, अपने आत्मा के लिए। तुम्हारे भीतर का अर्जुन तैयार है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे साथ है। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम पुकारोगे? क्या तुम उठोगे? क्या तुम अपने जीवन को एक दिव्य कथा बनाओगे? यदि हां, तो जान लो तुम्हारे हर कदम में मैं हूं, हर सांस में मैं हूं, हर संघर्ष में मैं हूं। और जब तुम यह जान लोगे कि मैं केवल द्वारका का कृष्ण नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर का भी कृष्ण हूं, तब तुम्हारी हर सुबह, हर रात, हर क्षण एक लीला बन जाएगी। मैं तुम्हारे साथ हूं और हमेशा रहूंगा, क्योंकि तुम ही अर्जुन हो और मैं तुम्हारा सारथी। और अब यदि तुम्हारे भीतर कुछ जागा है, तो अब समय है गीता को सुनने का। वही ज्ञान जो मैंने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था। कृष्णा वाणी चैनल पर भगवत गीता के 18 अध्यायों की संपूर्ण प्लेलिस्ट तुम्हारे लिए उपलब्ध है। जाओ, सुनो और अपने भीतर के अर्जुन को जगा दो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर शब्द में, हर युद्ध में। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।